हेलो एवरीवन, ऑनलाइन वाणी इंग्लिश क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की क्लासेज में हम लोग ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ट्रांसलेशन की चैप्टर 4 यूज ऑफ ए एन एंड द का स्टडी करेंगे। चलिए, इस चैप्टर में हम लोग पहले रूल्स का अध्ययन करेंगे, उसके बाद से ट्रांसलेशन बनाएंगे। ट्रांसलेशन इसमें बनाएंगे एक्सरसाइज 30, 31, 32 एंड 33। तो चलिए आगे अध्ययन करते हैं। तो चलिए गाइज, पहले इसके रूल्स का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद से एक्सरसाइज बनाएंगे। रूल नंबर 1 है, इन वाक्यों में ए एन के प्रयोग पर ध्यान दें। यह एक गाय है, दिस इज अ काउ। वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। मैं एक शिक्षक हूँ, आई एम अ टीचर। मैं एक कलाकार हूँ, आई एम एन आर्टिस्ट। वह चोर है, ही इज अ थिप। वे एक हाकिम है, ही इज एन ऑफिसर। यह पानी है, दिस इज वाटर। यह तेल है, दिस इज ऑयल। वह मोहन है, दैट इज मोहन। इन उदाहरणों से स्पष्ट है। फ्रेंड्स, इसमें इस बुक को मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, पढ़ना सिखा रहा हूँ, कैसे पढ़ना है, कैसे रूल्स को अध्ययन करके और ट्रांसलेशन बनाना है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। इन उदाहरणों में से स्पष्ट है कि ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन समझते हैं। कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को बोला जाता है काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है, ये बताया गया है। प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन या प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। कौन कौन से नाउन? प्लूरल नाउन कौन कौन से होंगे? वही कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन अगर प्लूरल होंगे तो उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन जैसे मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन है अनकाउंटेबल नाउन, उसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। उसके थर्ड है प्रोपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। सामान्य अर्थ में, सारे दिया हुआ है सामान्य अर्थ में, लेकिन खास निश्चित पूर्व परिचित अगर होंगे तो उनके पहले इसका प्रयोग हो सकता है, इसका अपवाद है वो। अब आइए 2 नंबर, जहाँ ए का प्रयोग उस शब्द के पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि से शुरू होता है, व्यंजन ध्वनि ववेल साउंड से शुरू होता है। वही एन का प्रयोग उस शब्द के पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि ववेल साउंड से शुरू हो। चलिए आगे। साउंड समझ गए? साउंड वो होता है जिस किसी भी वर्ड को लिखकर हम देखेंगे जिसका उच्चारण हिंदी में अगर व्यंजन होगा तो वहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, अगर स्वर होगा तो एन का प्रयोग करेंगे। जैसे ऊपर देखिए, ऑफिसर आ से शुरू होता है तो वहाँ पे एन का प्रयोग करेंगे। आर्टिस्ट आ से प्रयोग होता है तो वहाँ पे एन का प्रयोग किया हुआ है। टीचर टा से व्यंजन है तो वहाँ पे आ का प्रयोग किया गया है। उसी तरह से अगर यूनिवर्सिटी लिखते हैं तो हाँ यू से लिखा जाता है, लेकिन वर्ड इंग्लिश वर्ड तो यू से लेटर यू से शुरू होगा, लेकिन उसका उच्चारण हिंदी के व्यंजन वर्ण से शुरू होता है। यह जो कि व्यंजन वर्ण है, तो अतः यहाँ इसके पहले ए लगाएंगे, ना कि एन लगाएंगे। इसलिए लेटर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब किसी भी लेटर से शुरुआत हो सकता है किसी वर्ड का, लेकिन उसके उच्चारण के अनुसार ही उस ए एन का प्रयोग करेंगे। तो किसी भी वर्ड के पहले ए एन के किसी भी वर्ड मतलब कहने का मतलब किसी भी नाउन, जो भी नाउन है जिसके पहले ए एन का प्रयोग होता है, तो ए एन का प्रयोग करने से पहले उसके उच्चारण या तो विजुलाइज कर लेंगे कि क्या उच्चारण है उसका, या लिख कर देख लेंगे कि उसका हिंदी में उच्चारण क्या है। उसके बाद अगर व्यंजन से शुरू होता है तो ए लगाएंगे, और भवेल स्वर ध्वनि से शुरू होता है उसका उच्चारण तो एन लगाएंगे। चलिए आगे स्टडी करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही होता है। ये रूल जो मैंने बताया खास निश्चित पार्टिकुलर हो, वो रूल द के लिए यूज होता है। यहाँ पे केवल ए एन का प्रयोग दिया हुआ है जिसमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ही ए एन का प्रयोग होता है, बाद बाकी नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो चलिए आगे स्टडी करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 30 को ट्रांसलेट करेंगे अभी। एक्सरसाइज 30 ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह एक घोड़ा है, दैट इज
अ हॉर्स। वह एक हाथी है, दैट इज एन एलिफेंट। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। वह एक सेव है, दैट इज एन एप्पल। यह छाता है, दिस इज एन अम्ब्रेला। वह दवात है, दैट इज एन इंक पॉट। यह बैल है, दिस इज एन ऑक्स। आप लोग भी साथ साथ बनाते रहिए। अगर आप लोग बनाए होंगे तो अपने नोटबुक से मिलान करते रहिए। 8 वह गधा है, दैट इज एन एस। यह उल्लू है, दिस इज एन आउल। यह चींटी है, दिस इज एन एंट। वह कुल्हाड़ी है, दैट इज एन एक्स। यह नारंगी है, दिस इज एन ऑरेंज। वह आम है, दैट इज अ मैंगो। मैं एक लेखक हूँ, आई एम अ राइटर। तुम एक कलाकार हो, यू आर एन आर्टिस्ट। आप एक अफसर हैं। यहाँ पे अफसर के स्पेलिंग आप लोग सुधार लीजिए, म के जगह पर स होगा। चलिए आगे। राम एक हिंदुस्तानी है, राम इज एन इंडियन होगा। यहाँ पे राम इज एन इंडियन होगा। तुम एक हिंदू हो, यू आर अ हिंदू। वह एक संपादक है, ही इज एन एडिटर। आप एक अंग्रेज हैं, यू आर अ इंग्लिश मैन। यू आर इंग्लिश मैन। यह पानी है, दिस इज वाटर। वह यह आटा है, दिस इज फ्लावर। यह तेल है, दिस इज ऑयल। यह चाय है, दिस इज टी। वह सीता है, सी इज सीता। सी इज सीता भी होगा या दैट इज सीता भी लिख सकते हैं। अगर दूर है, दूर को संबोधित करना हो तो वहाँ पे दैट का लगाएंगे। अगर पास में कोई सीता है तो वहाँ पे सी का प्रयोग करेंगे। मैं मदन हूँ, आई एम मदन। मैं कवि हूँ, आई एम अ पोएट। तुम रवि हो, यू आर अ रवि। यू आर रवि। एक का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि रवि प्रॉपर नाउन है। मैं छात्र हूँ, आई एम अ स्टूडेंट। तो चलिए फिर एक्सरसाइज 31 के लिए रूल का अध्ययन करते हैं। एक्सरसाइज 30 का वोकेबलरी को स्टडी कर लेते हैं। अंडा, एग, छाता, अम्ब्रेला, UMBRELLA, दवात, इंक पॉट, INKPOT, उल्लू, आउल, चीटी, एंट, कुल्हाड़ी, एक्स, नारंगी, ऑरेंज, लेखक, राइटर, कलाकार, आर्टिस्ट, ARTIST, अफसर, OFFICER, ऑफिसर, हिंदुस्तानी, इंडियन, हिंदू, HINDU, हिंदू, संपादक, एडिटर, इंग्लिश मैन, अंग्रेज का होता है इंग्लिश मैन, पानी, वाटर, आटा, फ्लावर, तेल, ऑयल, चाय, टी, कवि, पोएट, छात्र, स्टूडेंट। चलिए रूल नंबर 2 का स्टडी करते हैं। यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो AN का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो AN का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि AN का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। जैसे ही इज अ मैन, मैन के लिए हुआ। ये ध्यान रखिए कि AN का प्रयोग नाउन के लिए ही होता है। कौन से नाउन के लिए? काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन अगर सिंगुलर होगा तभी होगा, अगर प्लूरल होगा तो उसके पहले AN का प्रयोग नहीं होगा। ये ध्यान रखिए हमेशा। चलिए, ही इज एन ओल्ड मैन, तो यहाँ पे ओल्ड के पहले लगा है, लेकिन मैन के लिए इसका प्रयोग हुआ है AN का, लेकिन यहाँ पे ओल्ड के पहले हुआ है, इसीलिए ओल्ड के अनुसार एन लगेगा। ओल्ड क्योंकि भवेल साउंड से शुरू होता है। ही इज अ गुड मैन, गुड के पहले लगा है। ही इज अ वेरी गुड मैन, वेरी के पहले लगेगा। यहाँ पे वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है और मैन नाउन है। राम इज एन एडिटर, राम इज अ गुड एडिटर। राम इज एन ऑनेस्ट एडिटर, राम इज अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर। सेल्फ एग्जाम्पल देखिए। मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। मैं एक ईमानदार लड़का हूँ, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। वह एक
आदमी है, ही इज अ मैन। वह एक दयालु आदमी है, ही इज अ काइंड मैन। वह एक तेज आदमी है, ही इज एन इंटेलिजेंट मैन। यह एक अंडा है, दिस इज एन एग। यह एक सड़ा अंडा है, दिस इज अ रोटन एग। वह एक बहुत मजबूत बैल है, दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स। दैट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्स। यह लाल स्याही है, दिस इज अ रेड इंक। तो चलिए एक्सरसाइज 31 को बनाते हैं। एक्सरसाइज 31, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। आप एक कवि हैं, यू आर अ पोएट। आप एक आदर्श कवि हैं, यू आर एन आइडियल पोएट। आप एक प्रसिद्ध कवि हैं, यू आर अ फेमस पोएट। आप एक शिक्षक हैं, यू आर अ टीचर। आप एक ईमानदार शिक्षक हैं, यू आर एन ऑनेस्ट टीचर। आप एक बेईमान शिक्षक हैं, यू आर अ डिसऑनेस्ट टीचर। आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, यू आर अ वेरी गुड टीचर। आप एक धनी व्यक्ति हैं, यू आर अ वेरी रिच मैन। वह एक ईमानदार व्यक्ति है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तुम एक तेज विद्यार्थी हो, यू आर एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। यह एक लाल कलम है, दिस इज अ रेड पेन। वह एक मजबूत बैल है, दैट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्स। यह एक अच्छी पुस्तक है, दिस इज अ गुड बुक। आप लोग भी साथ साथ बनाइए, अगर बनाए होंगे तो मिलान कीजिए नोटबुक से। तुम एक ईमानदार लड़के हो, यू आर एन ऑनेस्ट बॉय। वह एक आदर्श अभिनेता है, यहाँ पे वह है तो यहाँ पे ही होगा, ही इज होगा, ही इज एन आइडियल एक्टर। राम बाबू एक अच्छे कलाकार है, राम बाबू इज अ गुड आर्टिस्ट। वे एक आदर्श कलाकार है, ही इज एन आइडियल आर्टिस्ट। यह एक सुंदर छाता है, दिस इज अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यह एक बहुत सुंदर छाता है, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। यह एक काला छाता है, दिस इज अ ब्लैक अम्ब्रेला। 21, यह काली स्याही है, दिस इज ब्लैक इंक पॉट। सॉरी, यहाँ पे दिस इज ए ब्लैक इंक पॉट होगा, क्योंकि इंक पॉट नाउन है, तो वो भी सिंगुलर है, कॉमन नाउन सिंगुलर है, तो यहाँ पे दिस इज अ ब्लैक इंक पॉट होगा। यहाँ पे ये लगा लीजिए अपने बुक में, अपने नोटबुक में। यह गंदा पानी है, दिस इज डर्टी वाटर। ये नहीं लगेगा क्योंकि वाटर अनकाउंटेबल नाउन है। यह सड़ा अंडा है, दिस इज अ रोटन एग। यह मीठा सेव है, दिस इज अ स्वीट एप्पल। आइए वोकेबलरी का अध्ययन कर लेते हैं। कवि, पोएट, आदर्श, आइडियल, IDEAL, प्रसिद्ध, फेमस, FAMOUS, ईमानदार, ऑनेस्ट, बेईमान, डिसऑनेस्ट, तेज, इंटेलिजेंट, अभिनेता, एक्टर, कलाकार, आर्टिस्ट, गंदा, डर्टी, सड़ा, रोटेन। अब चलिए आगे अगले रूल्स को अध्ययन करते हैं। आप जानते हैं कि AEIOU भवेल है। AEIOU क्या कहा जाता है? भवेल्स कहा जाता है। परंतु आप पाते हैं कि अनेक शब्द भवेल लेटर से प्रारंभ होते हैं, किंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है, जो पहले आपको बताया। अतः उनके पहले ए का प्रयोग ही होगा, एन का नहीं। अर्थात भवेल लेटर और भवेल साउंड में अंतर है। भवेल लेटर और भवेल साउंड में अंतर है। आपको भवेल साउंड के पहले एन लगाना है। शब्द AEIOU से शुरू हो सकते हैं, परंतु यह आवश्यक नहीं कि उनके स्वर उच्चारण स्वर ध्वनि से हो। अतः आप याद रखें कि एन के प्रयोग के लिए शब्द के स्पेलिंग पर ध्यान न देकर उसके उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए। स्पेलिंग कुछ भी हो सकता है, उच्चारण अलग होगा। जैसे नोट देखिए यहाँ पे, आवश्यक नोट, कोई शब्द भवेल साउंड से शुरू हो रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड से, इसे निश्चित रूप से जानने के लिए एक बहुत ही सरल नियम है। जिस शब्द के पहले AN का प्रयोग करना हो उसे हिंदी में लिखें। यहाँ आप लिख भी सकते हैं फ्रेंड, या मन में विजुलाइज कीजिए कि कैसे लिखा जाएगा वो, क्या स्पेलिंग होगा हिंदी का। यदि उसका पहला अक्षर लेटर हिंदी में व्यंजन हो तो उसके पहले ए का प्रयोग करें,
यदि उसका पहला अक्षर हिंदी में स्वर हो तो एन का प्रयोग करें। जैसे हिंदी में स्वर आ ई ई, हिंदी में व्यंजन क्या है, क ख ग से लेकर छत्रज्ञ तक है, और स्वर है आ ई से ए ओ अंग अह तक है। चलिए कुछ शब्द लेंगे एग्जाम्पल स्वरूप। एग, इसका पहला अक्षर ए से हिंदी में स्वर है, अतः इसके पहले एन का प्रयोग होगा। टेबल, यहाँ पहला अक्षर ट व्यंजन है, अतः ए का प्रयोग होगा। कुछ परेशानी में डालने वाले उदाहरण देखिए कैसे हैं, तो जो परेशानी में डालते हैं। यूरोपियन, यहाँ ई से को देखकर आप एन लगा देंगे, ये जाहिर सी बात है। ई को देकर हम जनरली हम शुरुआत करते हैं एन का प्रयोग, जब सीखते हैं तो ई को देकर हम लोग एन लगा देते हैं। यही सिखाया भी जाता है शुरू में कि वोवेल लेटर के पहले एन लगाना है। कॉन्सोनेंट से शुरू हो कोई लेटर, कोई शब्द, तो वहाँ पे ए लगाना है। लेकिन यहाँ देखिए ठीक जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे साउंड सिखाया जा रहा है कि साउंड, किसी भी वर्ड का जो साउंड होगा उसके अनुसार ए एन का प्रयोग होगा, न कि उसका लेटर के अनुसार। यूरोपियन, यूरोपियन ई से लिखा जाता है, EUROPEN, लेकिन इसका उच्चारण होता है य से, हिंदी के य से, य दीर्घकार र ओकार पी यन, यूरोपियन। तो यहाँ पे य से लिखा जाता है, य जो कि हिंदी का व्यंजन वर्ण है, इंग्लिश में उसको बोलते हैं कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो इसके पहले ए का प्रयोग होगा, ए यूरोपियन होगा, न कि एन यूरोपियन। निम्नलिखित शब्दों के साथ ए एन के प्रयोग को ध्यान से देखें और समझें। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी भी यू से लिखा जाता है, स्पेलिंग यू है, लेकिन उसका उच्चारण य है, अतः यहाँ व्यंजन ध्वनि है, यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। एन आवर, आवर है, एच का उच्चारण नहीं होता, हावर नहीं पढ़ा जाता है, एच का उच्चारण नहीं होगा, अतः आवर पढ़ा जाएगा, अतः व्यंजन ध्वनि है, अतः एन का प्रयोग होगा। एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट, यहाँ भी ऑनेस्ट है, एच का उच्चारण नहीं हो रहा है, अतः ऑनेस्ट पढ़ा जा रहा था, अतः व्यंजन ध्वनि है, अतः ये एन का प्रयोग होगा। एन एम ए स्वर, ये स्वर ध्वनि है, अतः यहाँ पे एम ए के पहले एन का प्रयोग किया गया है। ₹1 नोट, ₹1 नोट, व लिखा जाता है यर व, अतः यहाँ पे ए का प्रयोग किया गया है। ए यंग मैन, यंग वाई सेमी भवेल है, भवेल सेमी भवेल है, अतः इसके पहले जब कभी भी कहीं पे वाक्य के वर्ड के शुरू में होता है लिखा जाता है तो यह पढ़ा जाता है, बाद में होता है तो उसका मीनिंग होता है दीर्घिकार या हर्षिकार का। जैसे आर्मी है तो वहाँ पे लास्ट में यूज किया जाता है वाई का। तो आइए फ्रेंड्स एक्सरसाइज 32 को ट्रांसलेट करते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पहले ए एन, यहाँ पे ए या एन होगा, का प्रयोग करें जहाँ आवश्यक हो। HDO यहाँ पर कर दिया गया प्रयोग, NSDO होगा। NCC ऑफिसर, NCC ऑफिसर। उर्दू पोएट, N उर्दू पोएट। FO, NFO, यहाँ पे F कॉन्सोनेंट लेटर है, लेकिन इसका उच्चारण ए से हो रहा है, AIO, इसलिए यहाँ पे एन लगा है। हॉर्स, ए हाउस। होटल, ए होटल। वन साइडेड गेम, वन साइडेड गेम। आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट। एडिटर, एन एडिटर। स्मॉल इंक पॉट। LP स्कूल, एन LP स्कूल। ₹1 नोट, ₹1 नोट। एन एग, MA, एन MA। वन आइडेड मैन, वन आइडेड मैन। रोटेन एग, रोटेन एग। BA, BA। यूनिक साइट, यूनिक साइट। यहाँ पे क्रॉस का मतलब है एक्स नहीं है, क्रॉस है, क्रॉस मतलब यहाँ पे यूज AN का यूज नहीं होगा क्योंकि एक्स प्लूरल है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है। NMIA,
यूरोपियन, ए यूरोपियन। इंटेलिजेंट हॉर्स, एन इंटेलिजेंट हॉर्स। आईएएस, आईएएस, एन आईएएस। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। हॉर्स, ए हॉर्स। एसपी, एन एसपी। इंडियन एप्पल, एन इंडियन एप्पल। बॉय, ए बॉय। एमएससी, एन एमएससी। यूजफुल एनिमल, अ यूजफुल एनिमल। एन ऑनेस्ट बॉय। एमएलए, एन एमएलए। आर्ट एंट, एन एंट। वेरी ऑनेस्ट बॉय, ए वेरी ऑनेस्ट बॉय। एमएलसी, एन एमएलसी। बिग, बैग, अ बैग। येलो फ्लावर। येलो फ्लावर, ए येलो फ्लावर। एमपी, एन एमपी। ओल्ड हाउस, एन ओल्ड हाउस। आयल, एन आयल। सॉरी, यहाँ पे आयल के पास ए एन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन है। आयल, इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा। ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला। यूनिक आइडिया, अ यूनिक आइडिया। आवर, एन आवर। ऑक्स, इंडियन ऑक्स, एन इंडियन ऑक्स। एंड्स, एंड्स प्लूरल है इसलिए इसके पहले एन का प्रयोग नहीं होगा। हिल, हिल के ए हिल होगा। वन मैन कमिटी, आ वन मैन कमिटी। यूरोपियंस, यहाँ पे प्लूरल है इसलिए ए एन का प्रयोग नहीं होगा। तो चलिए आगे। तो फ्रेंड्स आइए एक्सरसाइज 33 के लिए एग्जांपल देखते हैं। जॉन यूरोप का है, जॉन इज अ यूरोपियन। जॉन यूरोप का है, जॉन इज अ यूरोपियन। तुम एक ईमानदार आदमी हो, यू आर एन ऑनेस्ट मैन। तुम एमए हो, यू आर एन एमए। तुम बीए हो, यू आर अ बीए। वह एसडीओ है, ही इज एन एसडीओ। वह एक आँख वाला आदमी है, ही इज वन आइडेड मैन। तो चलिए एक्सरसाइज 3 का वोकेबलरी देख लेते हैं, उसके बाद से इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे। वोकेबलरी, ईमानदार आदमी, ऑनेस्ट मैन। उर्दू के कवि, उर्दू पोएट। यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। यूरोपियन, ई यू आर ओ पी ई एन, यूरोपियन। मजदूरों का यूनियन, यूनियन ऑफ लेबरर्स। अद्वितीय दृश्य, यूनिक साइट। एक तरफा खेल, वन साइडेड गेम। एक रुपये का नोट, वन रुपी नोट। आदर्श लड़की, आइडियल गर्ल। उपयोगी पुस्तक, यूजफुल बुक। होटल, HOTL होटल। कलाकार, आर्टिस्ट। तो चलिए इसका ट्रांसलेट। ये फ्रेंड्स एक्सरसाइज 33 को ट्रांसलेट करते हैं, आप लोग भी मेरे साथ साथ ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। वह एक ईमानदार आदमी है, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। तुम एक उर्दू के कवि हो, यू आर एन उर्दू पोएट। श्याम बाबू एक MP है, श्याम बाबू इज एन MP। आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, यू आर एन यूनिवर्सिटी प्रोफेसर। जॉन यूरोपियन है, जॉन इज एन यूरोपियन। यह मजदूरों का यूनियन है, यह मजदूरों का यूनियन है। दिस इज द यूनियन ऑफ लेबरर्स। यह सॉरी, यहाँ पे दिस इज अ यूनियन ऑफ लेबरर्स होगा। दिस इज अ यूनियन ऑफ लेबरर्स। यह मजदूरों का यूनियन है, दिस इज अ यूनियन ऑफ लेबरर्स। यह अद्वितीय दृश्य है, दिस इज एन यूनिक साइट। दिस इज एन यूनिक साइट। सॉरी, यूनिक है यहाँ पे, यूनिक यह सब होता है या ये यूनिक होगा। दिस इज अ यूनिक साइट। यहाँ पे यह अद्वितीय दृश्य है, दिस इज अ यूनिक साइट। 8 नंबर देखिए, यह एक तरफा खेल है, दिस इज एक खेल था। सॉरी, यह एक तरफा खेल था, दिस वाज एन वन। सॉरी, यहाँ भी ए लगेगा। यह एक तरफा खेल था, दिस वाज अ वन साइडेड गेम। यह एक रुपये का नोट है, दिस इज अ वन रुपी नोट। सीता एक आदर्श लड़की है, सीता इज एन आइडियल गर्ल।
तुम एम ए हो, यू आर एन एम ए। यहाँ पे फ्रेंड्स एक रहेगा तभी एन लगाएंगे, नहीं रहेगा तभी एन लगाएंगे, क्योंकि एन का प्रयोग सिंगुलर कॉमन नाउन के लिए हो रहा है। सिंगुलर कॉमन नाउन होगा तो ए एन का प्रयोग करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि एक लिखा है कि नहीं लिखा है। पांडे जी एमएलए है, पांडे जी एन एमएलए। यह उपयोगी पुस्तक है, दिस इज अ यूजफुल बुक। गाय एक लाभदायक जानवर है, द काउ इज अ यूजफुल एनिमल। यह एक होटल है, दिस इज अ होटल। यह एक अच्छा बैल है, दिस इज एन ऑक्स। सॉरी, यह अच्छा बैल है, दिस इज अ गुड बैग ऑक्स होगा। यह एक अच्छा बैल है, दिस इज अ गुड ऑक्स। तुम एक अच्छे कलाकार हो, यू आर अ गुड आर्टिस्ट। दैट्स ऑल फॉर द टुडे, थैंक यू फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करें। जो भी फ्रेंड्स आपको लगता हो कि इस तरह का वीडियो की ज़रूरत हो, जिसको ऑक्सफोर्ड ट्रांसलेशन बनानी हो, तो आप उनको वीडियो शेयर कीजिए। और जिनको भी इंग्लिश सीखनी है, स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, रिटन इंग्लिश सीखनी है, तो उनके लिए आप ये वीडियो शेयर कीजिए। आप लोग अगर नए हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि डेली टू डेली जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो थैंक यू दोस्तों।